माफ कीजिएगा, सोशल मीडिया देखेंगे सुनेंगे लोग, लेकिन मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मुझे मेरी खान का बचाने का गम है, उम्मत का कोई गम किसी को नहीं। किसी के मजार पे वक्त बिल को लेकर के बिल्डोजर पहुंच जाता है तो चीख जाते हैं, जब किसी उम्मत के नौजवान को लिंचिंग में मारा जाता है तब कौन खानका ही निकल के आता है। आपकी खानका पे बिल्डोजर आए तो चाहते हो पूरी उम्मत निकल के आए। और जब उम्मत का किसी माँ का 18 साल का जवान सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उसने टोपी पहन रखी है, फिर तुम खानकाहों से क्यों नहीं निकलते? क्या इसका नाम पीरा मुरीदी है? क्या हमारे हाथ इसलिए थामे गए कि हमसे सिर्फ चंदे वसूल किए जाए? हमें इसलिए मुरीद बनाया गया कि हमसे तुम्हारी टेके बनती रहे? हमने तुम्हें कायद इसलिए माना है, हमने तुम्हें पीर इसलिए माना है, हमने तुम्हें रहनुमा इसलिए माना है ताकि तुम हमारे दर्द को समझो। हम कहते हैं खुदा की कसम तुम एक बार आवाज दो, सर कटाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, सर और कफन हम एक साथ लेके खुद निकलने के लिए। इसलिए मैंने इन नौजवानों से कहा कोई नहीं आने वाला, कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं उतरेगा, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। अगर यहां गरीब होंगे तो अमीर भी होंगे, पैसे वाले कर रहा हूं यार, है ना मालदार बच्चा, बेशुमार मालदार है, तो फिर गरीब भी होंगे। बोलो गरीब भी है। अभी आते हुए टोल टैक्स पर गाड़ी रुकी, नकाब वाली बच्ची आ गई, उसकी गोद में बच्चा, उसने आके शीशा बजाया। तो जो करना वो करना अलग चीज है, एक ही ख्याल आया, मेरे कौम के अमीर हो, अगर तुमने ज़कात सही पे दे दी होती ना, सही वक्त पे, तो आज कोई बेटी रोड पे आके भीख नहीं मांगती। खाली ज़कात हम ज़कात देने तैयार हैं और देते भी हैं, तो उन्हें जहां नाम हो, जहां ऐलान हो कि फलाने 3 लाख, फलाने 4 लाख दिए हैं, सुन तू 70 लाख दे दे ऐलान के लिए, और तेरे करीब में बैठी बैठी अगर कोई यतीम बूढ़ी हो गई ना, तो कयामत में उसका हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा। नहीं है ये मुश्किल काम है। याद रखिए, अल्लाह किसी से लेके आजमाता है और किसी को दे के आजमाता है। जिन पे नहीं है हर हाल में सब्र करना है, और जिन पे है उन्हें शुक्र करना है। शुक्र का मतलब ये नहीं है मुर्गे से खाली बकरे से शुक्र अल्लाह तेरा, ये नहीं। शुक्र ये है अगर तूने मुर्गे से खाई है तो कम से कम पड़ोस के गरीब को तेरी मेहनत से, तेरी मोहब्बत से कम मुर्गे से खाना नसीब हो जाए। आ रही है बकरी, काटेंगे बकरे, क्या करते ठेकेदार का कितना 60 का पूरा कट एक ही नहीं मार रहा, बांटने के लिए है। यही तो मसला है। तो समझ रहे ना मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझे, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं कुछ समझा। बकरा ईद आएगी तो करेंगे क्या? पूरा बकरा फ्रिज में, और अगर भेजेंगे भी तो उनके यहाँ जिनके यहाँ खुद बकरा कटा हो, ताकि हम श्री भेज दें, उधर से पाए आ जाए। हम पंजे भेज दें, उधर से सीना आ जाए। इसलिए इससे गोश्त तकसीम किया जाता है। हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता, अमीरों पूरी जिंदगी खाते खाते गुजर गई है, आज इस बकरा ईद पे भी कितने गरीब इंतजार करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बकरा ईद के दिन भी दाल बनवा लेते हैं, क्योंकि कोई उन्हें 2 बोटी देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होता कि ये हमारे घर तो नहीं भेजते हैं, हम क्यों भेजें। ऐसे लेने देने का कोई सवाब नहीं है। गांव के ऐसे गरीब तलाश किया करो जिनके घर महीनों बीत जाते हैं, गोश्त नहीं बनता है। सबसे पहले गोश्त के टुकड़े उठाओ, उन गरीबों के यहाँ पहुंचाओ जिनके बच्चों के दिलों में गोश्त खाने की तमन्ना हो। जाओ जाकर के गरीबों को दे दो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तू और मैं खाएंगे तो गंदगी बन के चला जाएगा। अगर उसी खाने को कोई गरीब खाएगा तो बन के सीधी अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद।
कई जगह भेजेंगे, पूरी पाए तो चक्कर में सुन लो, अगर एक साथ हिस्से होते बड़े जानवर कितने, सात, एक साथ कह रहे थे 3 दिन पहले ना, बकरे में दो तो बोले बाल तो बहुत होते हैं, अगर बाल का ही एतवार है तो फिर तुम्हारी भी कुर्बानी हो जानी चाहिए। गरम कढ़ैया में से निकाल नहीं, बाल, हाँ बाल ज्यादा है, तो जो है सारे लोग बाल ज्यादा है, वो कितने होते हैं बड़े जानवर वाले बोल रहे कुर्बानी कर रहे हो कि नहीं है, कितने, 7 हिस्से, उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार सारे लोग, हम सब लोग बैठे पूरी गारंटी के साथ 700 की कुर्बानी। यारो इस मारे कल्ली बालक मुंह न देखे, खत्म कुर्बानी, इस मारे कल्ली यार लोग करने बताओ इसके हैं आज भी रहेंगे मन नहीं, सबकी कदम, एक की नहीं सबकी कदम, इसलिए हिस्से करें तो वहां गोश्त की नियत नहीं, अल्लाह की रजा की नियत होनी चाहिए। किस चीज की नियत होनी चाहिए? हाँ अल्लाह की रजा की नियत, ये मत कहना अरे यार कल्ली मोटा जानवर इस मारा लाया जरा गोश्त खाने में मजा आगा, हाँ कह रहे मौलाना कसम से, ठीक है क्या, ये कंडीशन हमारी कुर्बानी की, तो गोश्त की नियत सिर्फ अल्लाह की रजा की नियत, और फरमाया गया कुर्बानी के दिनों में अल्लाह की बारगाह अगर पहाड़ बराबर सोना भी खर्च कर दो तो अल्लाह को उतना पसंद नहीं जितना कुर्बानी पसंद है। करेंगे कुर्बानी, 1.5 लाख का मोबाइल है, कह रहा हिस्सा करने का हिसाब ना, उस पर वाजिब है 1.5 लाख का मोबाइल, कह रहा यूट्यूब पे देखा था तो यूट्यूब खाना 1.5 लाख, ये लेने का पैसा है, कुर्बानी करने का पैसा है, मक्कार लोग हैं। फरमाया मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया जो कुर्बानी न करे वो हमारी मस्जिदों में ना आए, उन लोगों के लिए जिन पर कुर्बानी वाजिब और ना करते फरमाया वो ईदगाह में ना आए, ईदगाह में आए वो जो कुर्बानी करे, यानी वो लोग जिन पे वाजिब है और कर रहे हैं, जिन पे वाजिब है नहीं कर रहे फरमाया वो ईदगाह में भी ना आए। अब बताओ कह रहे आप कर तो लेता मौलाना 1.5 लाख उसे दे के निपटाऊं, भाई रोटी खा रहे क्या नहीं, आटा दे दिया था, तेल तो अपना नहीं है, तो उधार लेकर आ रहा हूं तो ला उधार कर कुर्बानी। ऐसा कोई बंदा नहीं रहना चाहिए जिस पे वाजिब हो और बहाना बना के निकल जाए। सवाब जानते हो कितना बड़ा है? फरमाया गया कि जब जानवर का खून का कतरा उसके गले से जुदा होकर जमीन की तरफ आता है, फरमाया जमीन पे गिरने से पहले पहले अल्लाह कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाह माफ फरमा देता है। वो तो निहायत सस्ता सोता बेच रहे, हम मुफलिस का मोल चुकाए अपने हाथ, करेंगे कुर्बानी सारे लोग इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। पीछे वाले नहीं बोल रहे, देखो तो सही दूसरों के चक्कर में कितने लोग हैं, कई बार तो कहते हैं अरे यार मोहल्ले से इतना आजा वही नहीं, बाहर इसलिए बैठा ताकि लोग देख के, समझ रहे ना, करेंगे कुर्बानी इंशाल्लाह। जिनके हाथ उठ गए हैं वो जरा बता दे कितने साहिब निसाब है और कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह। जिनके नहीं उठेंगे अल्लाह इन्हें साहिब निसाब बना दे। हाँ इस्लाम में 2 बातें, या तो लो या ज़कात लो
या ज़कात तो कितने ज़कात देने के लायक लोग हैं वो हाथ उठा के बता दें। अब कितने लेने के लायक लोग हैं वो उठा दें। ठीक है जी, ये जरूरी बात थी, कुर्बानी हो रही है, ठीक है ना। अल्लाह करे एक बंदे का दिल भी बदल गया ना और उसने सुन के आज कुर्बानी कर ली ना, तो जितना सवाब उसको मिलेगा उतना हम सबको भी अल्लाह अता फरमाए। करेंगे इंशाअल्लाह कुर्बानी, करेंगे किसके लिए? माशाअल्लाह, किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करें, ना के बकराना गेट में बांध। अरे बता के बताओ यार, कोई कितने जल्दी नहीं यार, वो टाइम नहीं ना यार, बता के कुछ तो बता दो। अरे अरे मेरी बकरे से ज्यादा खुद मोटा हो रहा है, कंडीशन है हमारी कौन। कुर्बानी करें अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए, दिखावे के लिए। यहाँ तो बात दीन की थी, दुनिया की बात भी सुन लो। कोई भी कुर्बानी के जानवर का गोश्त या कुर्बानी के वक्त या कुर्बानी करते हुए कोई फोटो कोई वीडियो ना ले ना नेट पे डाले। एक एक बंदा मेरी बात सुन, ना कोई फोटो ले ना कोई नेट पे डाले ना कोई वीडियो बनाए, ना बकरे से लिपटे हुए, बकरे से लिपट के रो रहा, मां से लिपट के। कंडीशन देखो, हाँ भाई, बकरे से लिपट के रो रहा है, उम्मा रोते रोते मर गई। बाप बिस्तर पे बड़े बड़े इसी उम्मीद पे चला गया, शायद अब बेटा का हाल पूछ ले। बकरे के गले में हाथ डाल, सुन कहीं तेरी तमाशा न कर, अल्लाह के लिए बकरे से लिपट के रो रहे हो। हुसैन ने कत्ल दे दिए थे, एक से लिपट के नहीं रोए। कुल का ऐलान किया था, हम भी अल्लाह के लिए हैं, हमारी कुल कायनात भी अल्लाह के लिए। बात मैं उस पर नहीं करूंगा एक एंकर ने क्या बात की है, बस आपको मैंने इशारा कि आप कोई भी फोटो नहीं डालें, वादा करते हैं इंशाअल्लाह कोई वीडियो नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी कुर्बानी किसके लिए? किसके लिए? अल्लाह के लिए। मैं बात कर रहा था बाप बेटे के रिश्ते की, बाप बेटे के रिश्ते की। अल्लाह के खलील ने छोड़ा, वापस आए, हुक्म हुआ जाना नहीं, एक साल तक बेटे से नहीं। एक साल हमारा एक बेटा अगर किसी मुश्किल मकाम पे है, कभी खाला जा रही है, कभी खालू जा रहे हैं, कभी फूफा जा रहे हैं, कभी नाना जा रहे हैं, कभी दादा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मोहब्बत होती है रिश्तों की जो खींच लाती है। इससे कहीं बड़ी मोहब्बत अल्लाह के खलील के दिल में है। लेकिन रब ने कहा ना खलील, तूने मेरे लिए बेटा छोड़ा है, जाना नहीं है। एक साल तक बेटे की मोहब्बत में गमगीन रहे। एक साल हुआ, मालिक अब तो इजाजत देते। अल्लाह ने एक साल के बाद कहा जाओ खलील बेटे को देख आओ। ख्याल आ रहा था पता नहीं बेटा जिंदा भी होगा कि नहीं, मैंने बेआबो कयाह वादी में छोड़ा है, पता नहीं वो बाकी भी होंगे कि नहीं, कोई जानवर खा गया हो या भूख ने मार डाला हो। ये सारे ख्याल अल्लाह के खलील में आ रहे हैं, दिल में आते जा रहे हैं, तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। उसी मकाम पे सवारी आ गई है जहां पर रुक करके अल्लाह के खलील ने आखिरी बार बच्चों को मुड़ के देखा था। तारीख गवाह है, एक साल के बाद जब अल्लाह का खलील आया है, उसी मकाम पे आके सवारी होती है। क्या देखते हैं? जहां तनहा हजरत इस्माइल को छोड़ा है, जहां तनहा हजरत हाजरा को छोड़ा है, अब वहां तनहा
तबाही लगी है, एक शहर आबाद होने लग गया है, एक बड़ी बस्ती लग गई है, वहां पर चश्मा भी है, वहां लोगों की भीड़ है। अल्लाह के खलील देख रहे हैं, आंख में आंसू है, हुक्म होता है खलील जा तो रहे हो लेकिन सवारी से उतरना भी नहीं है, बेटे को सीने से नहीं लगाना है। और बकरों से लिपट के रोने वालों, उनसे ज्यादा बाप से ज्यादा बकरों से प्यार करने वालों, अल्लाह के खलील को हुक्म हो रहा है सवारी से उतरना नहीं है। खलील सवारी पे बैठे हैं, हजरत हाजरा की निगाह पड़ जाती है। क्या लगता है जब हाजरा ने पहली निगाह देखा है, जो साल भर से उम्मीदें सीने में दफन थी वो सारी उभर के बाहर आ जाती है। फिर से उम्मीदों का चिराग चला, मेरे सरताज आ गए हैं, शायद या तो साथ रहेंगे या साथ लेके जाएंगे। जब थोड़ी देर खड़े रहे, आगे नहीं बढ़े, हजरत हाजरा दौड़ के आ गई, मेरे सरताज आ जाइए, थक के आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। कहा हाजरा इसकी इजाजत रखी है, दूर से चांद से टुकड़े को देख रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। हजरत हाजरा ने बैठे बैठे आपके पैर धुलाए हैं, पानी पिलाया है। अल्लाह का खलील उल्टे वापस पलटे हैं। अब जब वापस आ रहे हैं, फिर 12-13 साल के बाद ख्वाब दिखाया जा रहा है, ए खलील मेरी बारगाह में अपने इस्माइल को ज़िबा करो, आओ तारीख का ये बाब उठा करके देखो। जब ये ख्वाब दिखाया गया, आप उठते हैं, आपने उठ करके हजरत सारा को बुलाया। कहा सारा, कहा क्या बात है? कहा बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। कहा क्या हुआ मेरे सरताज? कहा मैंने ख्वाब में देखा है मैं अपने इस्माइल को सिवा कर रहा हूँ, अपने इस्माइल को सिवा कर रहा हूँ। हजरत हाजरा कहती है क्यों ना ऐसा किया जाए कि पहले 100 ऊंट कुर्बान कर दिए जाए, हो सकता है ये इस्माइल का कफारा हो जाए। आप कुर्बानी ऊंटों की करते रहे, लेकिन फिर बराबर ख्वाब आता रहा। हजरत हाजरा कहती है ए मेरे खलील चाहिए, अब बेटे की कुर्बानी दीजिए। आप उठते हैं, आए हैं हजरत हाजरा के पास। सुने माए भी सुने जो बेटों को बाप के खिलाफ खड़ा कर देती है, जो अपनी औलाद को शोहर के खिलाफ खड़ा कर देती है। हजरत इब्राहिम आए हैं, आने के बाद अभी बैठे हैं, बैठते ही कहते हैं हाजरा मेरे बेटे को तैयार कर दो। कहा किस लिए? का दोस्त के पास जाना है। जैसी इतनी बात कही है, हजरत हाजरा ने अपने बेटे को नहलाया धुलाया, दूल्हा बनाया और जब तैयार कर दिया है, माँ बेटे से कह रही है सुन मेरे लाल, 12 साल की मेहनत का नतीजा अब बाप के सामने आने वाला है। ए मेरे बेटे, रास्ते में बाप की नाफरमानी न करना, बाप से आगे न चलना, ये तालीम देनी चाहिए औरतों को अपनी औलाद को, जो हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को दे रही है। ए मेरे बेटे, इब्राहिम से आगे नहीं चलना है, सुनो वो तुम्हारे बाप है, जैसा वो कहे वैसा करना है। अभी हाजरा को मालूम नहीं है कि होने वाला क्या है, मैं मुख्तसर बताता चल रहा हूँ। हजरत हाजरा ने बेटे को तैयार किया, बाप की उंगली पकड़ाई है। हजरत हाजरा की तरबियत देखो, जब आए हैं बेटे को लेके आप मैदान में बैठ के एक पहाड़ से टेक लगा करके कहते बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे सिवा कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है? कुरान ने पूरे वाक़े को अपने सीने में समाया हुआ है। जब इतनी बात बाप ने कही है, अम्मा की तरबियत का असर देखो। बाप ने इतना कहा बेटा ये भी तो कह सकता था 12 साल के बाद आए हो, बेटे को प्यार करने की बजाय गला काटने की बात कर रहे हो। जब तुमने पाला नहीं है, होते कौन हो गला काटने वाले? लेकिन माँ की नसीहत याद थी। आपने जैसे इतना कहा है, हजरत इस्माइल मुस्कुरा के कहते हैं बाबा जी बताओ तो सही, चुरी रस्सी साथ लाए हो या मुझे जाके लानी पड़ेगी? अगर साथ लाए हो तो अब मैं हाजिर हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल बेटे, बाप ने रस्सी निकाली, बेटे के हाथों को बांधा है और उसके बाद अपने बेटे को जमीन पर लेटाया। हजरत इस्माइल कहते हैं अब्बा रस्सी खोल दीजिए। कहा क्यों? कहा ताकि दुनिया ये ना समझे बेटा मजबूरी में सिवा हुआ था, रस्सी खोलो ताकि दुनिया को पता चल जाए जैसा प्यार खलील ने रब से किया था वैसा ही प्यार इस्माइल ने अपने रब से करके दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला उलमा